रफ्तार का कहर जब किसी परिवार पर टूटता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। मुंबई में तेज रफ्तार ने एक परिवार के 2 जवान बेटों को उससे अलग कर दिया और किसी का मजा एक परिवार के लिए जिंदगी भर के लिए सजा बन गया। नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर 7 फरवरी की रात 2 भाई अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम से निकले थे, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटे। क्या उन्हें पता था कि उनकी आखिरी रात होगी? इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। इन डबडबाई आंखों में अपने बेटों को खोने का गम है। 2 बेटों के खोने का गम क्या होता है वो इनसे ज्यादा कोई नहीं बयां कर सकता। इन बूढ़े माता पिता पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसका दर्द कभी भी कम नहीं हो सकता। इनके लाडले को किसी रईस जादू के बेटों ने कुचल दिया। नशे में चूर रईस जादू ने इनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली। इनके दोनों बेटे 7 फरवरी को ये कहकर निकले थे कि थोड़ी देर में घर लौट कर आऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नशे में धुत कोई रईस ज्यादा आएगा और अपनी गाड़ी से उसके अरमानों को कुचल देगा। उन्हें क्या पता था कि रोड क्रॉसिंग करना उनके लिए आखिरी क्रॉसिंग होगी। नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर पुलिस हेड कांस्टेबल के 2 बेटों की एक रईस जादे के बेटे ने टक्कर मार दी और उसकी सांसें सदा के लिए छीन ली। आप गाड़ी को देखकर ही समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार होगी। नशे में धुत रईसजादे तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे और उन्हें पता नहीं लगा कि कोई क्रॉसिंग कर रहा है। कार में सवार नशे में धुत रईसजादों ने बाइक को 4 फीट तक घसीटते हुए ले गए और एक पेड़ में टक्कर मार दी। रईसजादों ने टक्कर मारने के बाद खून से लथपथ दोनों भाइयों को छोड़कर भाग निकले। टक्कर मारने के बाद आरोपी रोहन उसे अस्पताल भी नहीं ले गया और फरार हो गया। खून से लथपथ कब तक जिंदगी से जंग लड़ता। जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक दोनों भाइयों की सांसें रुक चुकी थी। एक्सीडेंट के 30 घंटे बाद ही आरोपी रोहन ने पुलिस के पास सरेंडर कर दिया और कुछ ही देर में उसे जमानत मिल गई। अमीरों के बच्चे कुछ भी करें, उसे बचाने के लिए सब सामने आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी कुछ करे तो उसके लिए कानून आड़े हाथों आ जाती है। एक पुलिस कांस्टेबल के 2 जवान बेटे एक रईसजादे की मस्ती के चलते मर जाते हैं, लेकिन उसकी ये जांच नहीं की जाती कि वो नशे में था या नहीं। पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, वो खुद सरेंडर करता है और जमानत भी मिल जाती है। मुंबई पुलिस के जवान ने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जिसने उसे रुलाया वो खुले में घूम रहा है। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए बुजुर्ग माता पिता अब पुलिस महकमे से लेकर न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। अब पीड़ित की तरफ से वकील आभा सिंह ने आरोपी की जमानत रद्द करने की अपील की है। बेल इसलिए की गई क्योंकि पहले जो चार्जेस लगाए गए थे बहुत हल्के चार्जेस लगाए गए थे और 304A लगाया गया था जो कि बेलेबल है अब। तो उसके बाद जो है 304 पार्ट 2 का FIR में एडिशन किया गया है और पुलिस जो है आज जो है पुलिस के PP ने कोर्ट के सामने दरखास्त भी की कि इनकी बेल जो है कैंसिल की जाए। आभा सिंह ने सलमान खान के हिट एंड रन मामले में अहम रोल निभाया था। आभा सिंह ने गुम फाइलों को फिर से ढूंढकर उस केस को जिंदा किया था। इस केस में भी आभा सिंह को उम्मीद है कि आरोपी को सजा दिला पाएंगी। अब जब पुलिस ने 304 पार्ट 2 लगाया है तो मैं कहूंगी कि पुलिस कार्रवाई सही ढंग से कर रही है, लेकिन जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है उसमें जो 30 घंटे की लापरवाही हुई है उसकी जवाबदारी तो पुलिस को देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ कहां से ये शराब पी के आ रहे थे, किस पब में बैठे थे मर्सिडीज चलाने वाले लड़के, उसकी भी फुटेज जो है कोर्ट के सामने रखी जाए, तभी जो है सही ढंग से इन परिवार को न्याय मिल सकेगा। नवी मुंबई APMC पुलिस ने वाशी के हिट एंड रन मामले में होटल कारोबारी के बेटे को गिरफ्तार किया। होटल कारोबारी के बेटे को बेलापुर अदालत के सामने पेश किया गया और उन्हें जमानत दे दी गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी नशे में था, लेकिन पुलिस ने सही जांच नहीं की है। पीड़ित की तरफ से अभियुक्तों की जमानत रद्द करने के लिए वाशी कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। अब देखना होगा कि रईसजादों की जमानत रद्द होगी या नहीं। नवी मुंबई के APMC हिट एंड रन केस में नया मोड़ आया है। पीड़िता की तरफ से कोर्ट में दरख्वास्त किया गया है कि आरोपी का जो बेल है वो कैंसिल किया जाए और कैंसिल करने के बाद आगे की जो जांच है वो की जाए। कहीं ना कहीं अब तारीख है जो पीड़िता की तरफ से जो एडवोकेट है उनको 16 मार्च का समय दिया गया है। अब देखना है कि आने वाले समय पे कोर्ट की तरफ से क्या आदेश होता है। कैमरामैन रोशन के साथ सर्विस सोनी APN मुंबई।